हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो पिछली दो वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन कैडर के 60 क्वेश्चन किए थे। अभी 61st से आगे स्टार्ट करते हैं। द लैक्यूने इन द वास्कुलर बंडल ऑफ द मोनोकोट स्टेम इज़ नोन एज, कि जो मोनोकोट स्टेम होती है उसके अंदर जो वास्कुलर बंडल के अंदर लैक्यूने प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, मोनोस्टेम का हमें पूछा हुआ है। तो मेटाजाइलम होता है, म्यूसिलेज कैनाल होता है और लार्ज साइज्ड प्रोटोजाइलम होता है या लाइसेजिनस वाटर कैविटी होती है। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, लाइसेजेनियस वाटर कैविटी उसको कहते हैं क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है। ठीक है, तो स्टेम में वास्कुलर बंडल में जो लैक्यूने हैं उनको हम बोलते हैं लाइसोजेनियस वाटर कैविटी। 62nd क्वेश्चन है, करेक्ट सिचुएशन ऑफ द मीजोफाइल इन द आइसोबाइलेटरल ग्रास लीफ इज़ नोन बाई, कि जो मीजोफाइल सेल्स के अंदर मीजोफाइल जो हैं ग्राफ लीफ के अंदर, ठीक है, ग्रास लीफ जो है वो मोनोकोट है, वो आइसोबाइलेटरल होती है। ठीक है, मोनोकोट जो है, तो कहते हैं उसमें जो करेक्ट सिचुएशन होती है मीजोफाइल की वो बतानी है। तो पैलिसेड अलोंग द बोथ सरफेस के पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं दोनों सरफेस पे, जैसे एपिडर्मिस है या लोअर जो नीचे वाली डर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस है, वहाँ पे सरफेस के पास पैलिसेड होते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड मेसोफाइल होता है, जो एबैक्सियल सरफेस होता है वहाँ पे पैलिसेड उसके पास होते हैं, या पैलिसेड एडैक्सियल सरफेस के पास होते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है अनडिफ्रेंशिएटेड मेसोफाइल। ठीक है, ग्रास लीफ में जो आइसोबाइलेटरल फॉर्मिंग होती है। ठीक है, तो मोनोकोट में क्या होता है, जो मेसोफाइल सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, वैसे तो सिर्फ वो सेल होते हैं, इसमें स्पॉन्जी सेल नहीं ना होते, मेसोफाइल सेल ही होते हैं, वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63rd, पॉलियाक एंड द एक्साक वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन। पॉलियाक और जो एक्साक वास्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, वास्कुलर बंडल में कई टाइप होते हैं। ठीक है, कईयों के बीच में कैम्बियम होता है, कईयों के नहीं होता, कॉन्जॉइंट फॉर्म में होते हैं, ऐसे करके साथ में उनमें पॉलियाक और एक्साक भी होता है, जिसमें वो सेंटर की तरफ जाते हैं या पेरीफेरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये पॉलियाक और एक्साक जो होते हैं ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं, किसके अंदर हम देखने को हमें ये मिलते हैं। डाइकोट स्टेम के अंदर है, डाइकोट रूट के अंदर है, मोनोकोट स्टेम या मोनोकोट रूट के अंदर है। तो इसकी ऑप्शन आनी है कि ये मोनोकोट रूट में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी आ जानी है। ठीक है, कि वास्कुलर बंडल एक्साक और पॉलियाक वाले मोनोकोट वाली रूट के अंदर पाए जाते हैं। मतलब उसके जब रूट के का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे बीच में देखने को मिलता है। देन है टेट्रम इन टेट्रा डायनेमस कंडीशन अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमन इज़, कि जो टेट्रा डायनेमस कंडीशन होती है, मतलब फ्लावर में टेट्रा डायनेमस कंडीशन, टेट्रा डायनेमस में 6 वो होते हैं, 6 स्टेमन पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेट्रा डायनेमस कंडीशन में स्टेमन की अरेंजमेंट का कैसे होगी, 6 स्टेमन है, स्टेमन मतलब मेल पार्ट, एंड्रोशियम जो है तो वो पाए जाते हैं, तो किस तरह से होंगे। ठीक है, 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग, 4 शॉर्ट 2 लॉन्ग, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट, या 4 लॉन्ग और 4 शॉर्ट। तो इसमें हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। ठीक है, 4 वाले लॉन्ग होते हैं और जो 2 स्टेमन होते हैं वो शॉर्ट हैं। ठीक है, मतलब 6 टोटल 6 स्टेमन हैं, 6 में से जो 4 हैं वो लॉन्ग है। ठीक है, जैसे ये है बीच में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट। ठीक है, इसके आसपास जो 4 हैं इस तरह से बने हुए वो लॉन्ग होंगे। ठीक है, 4 जो हैं ये लॉन्ग वाले स्टेमन होंगे और साइड में जो जाते हैं 2, ठीक है, साइड में जो 2 स्टेमन जाएंगे ये शॉर्ट होंगे। तो ऐसी कंडीशन जो होती है उसको हम टेट्रा डायनेमस बोलते हैं। ठीक है, उसमें 4 शॉर्ट 2 लॉन्ग आएंगे, तो हमारी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 65th क्वेश्चन, 65 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पेटल विच फॉर्म अ बोट शेप्ड स्ट्रक्चर इन द पेपिलोनेसी कोरोला। ठीक है, पेपिलोनेशियस कोरोला जो है, ठीक है, उसमें जो पेटल्स हैं उनकी पोजीशन कैसी होगी, मतलब अगर वो बॉड शेप स्ट्रक्चर बना रहा है तो ऑब्वियसली एक इस तरह से करके होती है, 2 बीच में होती हैं, तो ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे ये 2 वो होती हैं, विंग्स होते हैं, कील होती है ना, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो वही बताया हुआ है उन्होंने, वही पूछा हुआ है कि पेटल्स की पोजीशन कैसी होगी अगर वो बोट शेप स्ट्रक्चर बना रहा है पेपिलोनेशियस कोरोला में। ठीक है,
तो कोरोला भी पेटल्स की बात करते हैं हम, ठीक है, कोरोला होते पेटल्स। 1 एंटीरियर पेटल होएगी, 1 पोस्टीरियर पेटल होएगी, 2 एंटीरियर पेटल होंगी या 2 लेटरल पेटल्स होती हैं। तो ये 2 जो हैं, ठीक है, ये एंटीरियर पेटल पाई जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन हमारी सी आनी है कि 2 जो होती हैं ये एंटीरियर पेटल होती है। टोटल कितनी है? 5 पेटल, 2 ये वाली, 2 ये वाली और एक बीच वाली, ठीक है। तो बटरफ्लाई जैसे कहीं ना कहीं ये नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 2 जो होती हैं, ठीक है, वो एंटीरियर पेटल्स 2 पाई जाती हैं। तो इसलिए हमारी ऑप्शन सी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटियम डाइकोकम इज़ कॉमनली नोन एज, कि जो ये साइंटिफिक नेम है ट्रिटियम डाइकोकम, कहते हैं इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? एमर वीट बोलते हैं, क्लब वीट बोलते हैं, एनकॉर्न वीट बोलते हैं या ड्यूरम वीट बोलते हैं। तो एमर वीट कहते हैं हम इसे, ठीक है। ट्रिटियम डाइकोकम जो होती है ये एमर वीट है, तो ऑप्शन ए आ जानी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, बोटानिकल नेम ऑफ द ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम का बोटानिकल नेम हमें बताना है, ठीक है, क्या होएगा? तो फेजियोलस ऑरियस, फिर है फेजियोलस मंगो, केजानस केजान या साइसर एरिएंटिनम, ठीक है। तो हमें ब्लैक ग्राम, काले चने जो होते हैं, उनका वो बोटानिकल नेम बताना है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास ऑप्शन बी, फेजियोलस मंगो, ठीक है। फेजियोलस मंगो होते हैं क्योंकि जो ये फेजियोलस ऑरियस है ये हरी मूंगी को बोलते हैं, ठीक है, हरी मूंगी बोलते हैं उसको। तो ये ब्लैक ग्राम है, ठीक है। जो कजानस कजान होता है ये अरहर की दाल को, पिजन पी होते हैं, इसको कॉमनली बोलते हैं पिजन पी, तो ये अरहर की दाल को बोलते हैं। जो चिकपी होते हैं ये साइसर जो है, साइसर एरिएंटिनम, ये चिकपी को बोलते हैं, ठीक है। हमारी ऑप्शन बी आ जानी है, ब्लैक ग्राम पूछा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटीन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट दैट इज़ बिलोंग टू द फैमिली, कि जो निकोटीन है, ठीक है, निकोटीन मिलता है ना, तो उसकी फैमिली बतानी है, कौन सी फैमिली है, ठीक है। तो निकोटीन जो होता है ये हमें मिलता है निकोटीना टैबेकम नाम के प्लांट से, ठीक है। और इसकी फैमिली कौन सी है वो उन्होंने हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, एस्ट्रेसी, लिलियसी, ब्रासिकेसी या सोलेनेसी। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है निकोटीना टैबेकम, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है? निकोटीन मिलता है, तो सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, स्टीरॉयड हार्मोन और हार्मोन्स इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस बिकॉज दे आर, कि जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही, ठीक है, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो कहते हैं जो सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें से सिंपल डिफ्यूज़न के साथ ही अंदर पास कर जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि वो स्टीरॉयड हार्मोन गैशियस हैं, कार्बन बेस हैं, इसलिए वाटर सॉल्यूबल हैं कि लिपिड सॉल्यूबल हैं। तो जो ये होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, ये लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो अंदर लिपिड वाला पार्ट होता है फैट लविंग, जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोल देते हैं, तो वो पार्ट प्रेजेंट होता है। तो मतलब ये इसी की वजह से आसानी से लिपिड सॉल्यूबल होने के कारण उसमें सॉल्यूबल हो जाते हैं और बड़ी आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू अंदर पास कर जाते हैं। तो इसलिए हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, लिपिड सॉल्यूबल। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ मेजर्ड इन, कि अगर हम किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमें, उसे हम किस यूनिट में मेजर करेंगे? जाउल्स में, न्यूटन में, पास्कल में कि केल्विन में? तो इसका हम पास्कल में निकालते हैं, ठीक है। वाटर होता है, वाटर की मतलब रिलेटिव टेंडेंसी होती है कि वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करेगा, ठीक है। तो उसको हम बेस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें प्रेशर का हम यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम पास्कल में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर के यूनिट में एक्सप्रेस करने की वजह से इसका हम डालते हैं पास्कल, ठीक है। तो इसलिए उसकी ऑप्शन आनी है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन अराउंड द लीव्स ऑफ प्लांट कॉजेज, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन लीव्स के आसपास बढ़ जाए, ठीक है, ये एक लीफ है, ठीक है, तो लीफ के आसपास अगर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो ऐसे में क्या होगा? रैपिड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जल्दी से ओपन हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टोमेटा,
सॉरी पार्शियल क्लोज ऑफ स्टोमेटा के स्टोमेटा कुछ हद तक क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, या कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा स्टोमेटा के ओपन होने पे। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है लीफ में, तब हमेशा जो स्टोमेटा है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है तो उसको ऑक्सीजन की भी तो ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर ना हो पाने की वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है पूरी तरह से। ऑप्शन सी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वुड द मेटाबॉलिज्म बी हिंडर्ड इफ द लीव्स आर कोटेड विद द वैक्स ऑन देयर अपर सरफेस। कि अगर किसी प्लांट की लीव्स जो हैं, लीव्स के ऊपर वैक्स की ऐसे लेयर बनी हुई है, वैक्स की लेयर बन जाती है, ठीक है, अपर सरफेस पे वैक्स की कोटिंग हो जाए, तो ऐसे प्लांट में कहते हैं ऐसा कौन सा प्लांट होगा जिसमें कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो हिंडर्ड हो जाएगा, फंक्शन कम करेगा। तो कौन सा होएगा? हाइड्रिला, वालिसनेरिया, यूट्रिकुलरिस या निलंबियम। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, निलंबियम जो होता है लोटस, ठीक है, उसके ऊपर अगर वैक्स की उसकी लीव्स के ऊपर अगर वैक्स की लेयर आ जाए, ठीक है, तो उसका मेटाबॉलिज्म हिंडर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन कम करेगा। तो ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन डी, निलंबियम। नेक्स्ट है 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी सिंड्रोम कौन सा है नीचे बतावे में से कि कुछ ऐसे सिम्टम हो तो पता चल जाता है कि मैग्नीशियम की प्लांट में डेफिशिएंसी हो गई है। तो इलोंगेटेड स्टेम ज़्यादा इलोंगेट कर जाते हैं, लंबे होने शुरू हो जाते हैं। क्लोरोसिस इन द यंग लीव्स, के यंग लीव्स में क्लोरोसिस होती है, या क्लोरोसिस इन द ओल्ड लीव्स, या स्पिंडली एंड वुडी स्टेम, के स्टेम जो होती है वो ज़्यादा वुडी या स्पिंडल फॉर्म में चली जाती है। ओल्ड लीव्स में क्लोरोसिस हो जाती है, क्लोरीन वगैरह की कमी हो जाती है, पीले पड़ने मतलब ऐसे शुरू हो जाते हैं। या यंग लीव्स में क्लोरोसिस हो जाती है, तो ओल्ड लीव्स में होती है। इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, पहले वो ओल्ड लीव्स को अफेक्ट करेगी, फिर वो यंग लीव्स को अफेक्ट करती है ज़्यादा आगे जाके। तो वैसे तो वो कॉमनली ओल्ड लीव्स को करती है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 73 का। नेक्स्ट है 74th, which method of the hydroponics is used for raising the plants in solution filled the containers such as the glass jar, buckets, tubes and water tanks। कि हाइड्रोपोनिक्स का ऐसा मेथड बताना है जिसमें कि प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए बड़े बड़े टैंक्स जो होते हैं, टैंकर्स या ट्यूब्स या बकेट्स या बड़े बड़े ग्लास के जार्स लगा के ना उसके अंदर सॉल्यूशन भर देते हैं और वहाँ पे प्लांट्स को रेज करवाया जाता है, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करवाया जाता है। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक सॉल्यूशन कल्चर, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, एरोपोनिक्स या टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक सॉल्यूशन कल्चर, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े जार लगा देते हैं या बड़े बड़े इस तरह से ग्लास के मतलब वो लगा के, ठीक है, उसमें वाटर वगैरह और सॉल्यूशन ऐसे भर दिया जाता है, ठीक है, ज़मीन में नहीं लगाते, वैसे ग्लास जार्स में ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह, वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो वो होती है स्टैटिक solution culture, option A। next which amino acid act as the main donor of the amino group in the transamination। के जब अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड बनने के लिए दो प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, उसमें से ट्रांसमाइनेशन एक है। तो ट्रांसमाइनेशन में कहते हैं कौन सा अमीनो ग्रुप जो है कौन सा अमीनो एसिड जो है वो अमीनो ग्रुप डोनर के तौर पे मतलब कि डोनर के तौर पे मेनली काम करता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड और साथ में और रिएक्टेंट मिलके देन ये आगे रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है, मतलब आगे ट्रांसमाइनेशन प्रॉपर करते हैं। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड फंक्शन करता है, तो ऑप्शन ए आनी है। नेक्स्ट है 76 विच इज़ द करेक्ट पाथ ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स। के रूट्स से मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होंगे? अभी वाटर या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम के थ्रू। तो रूट से लेके जाइलम तक जो न्यूट्रिएंट और वाटर है वो किस तरह से पास करता है वो हमें प्रॉपर बताना है। रूट एपिडर्मल देन एंडोडर्मिस है, ठीक है, फिर कॉर्टेक्स पार्ट है, फिर पेरिसाइकल और जाइलम टिश्यू है। पहले एपिडर्मल लेयर आती है, फिर कॉर्टेक्स पार्ट आता है, फिर एंडोडर्मिस आती है, देन जाके जाइलम, फिर पेरिसाइकल आता है। नहीं, देखो, रूट एपिडर्मल लेयर सबसे पहले आती है, उसके बाद रूट का जो सेल है उसका कॉर्टेक्स पार्ट आता है,
ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद उसका एंड मतलब अंदर वाला पार्ट एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस के बाद उसका पेरिसाइकल होती है, ठीक है, पेरिसाइकल प्रेजेंट होते हैं और जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जिसके आसपास वगैरह होती है ना, तो उसके बाद जाके जाइलम वेजल्स आती हैं, सॉरी जाइलम टिश्यूज़ आती हैं ना, जाइलम टिश्यूज़ वगैरह, जाइलम वेजल्स वगैरह, जहाँ से जाइलम में वाटर एंटर करता है फिर वो प्लांट में ऊपर तक पास करता है, ठीक है। तो पहले रूट एपिडर्मल लेयर होती है, फिर कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, तो फिर जाके जाइलम टिश्यू होता है। तो हमारी इसलिए ऑप्शन आ जानी ऑप्शन सी, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल सीक्वेंस में बताया हुआ है। उसके बाद है 77th क्वेश्चन, formation of organic nitrogen compound like the amino acid from the inorganic nitrogen compound is called क्या कहते हैं, कहते हैं अगर जो तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से कोई ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बने, जैसे कि अमीनो एसिड वगैरह बनना, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जिसमें इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं अमीनो एसिड के जैसे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कहा जाता, नाइट्रिफिकेशन ये भी नहीं कहते, डीनाइट्रिफिकेशन तो इसमें भी डीनाइट्रिफिकेशन भी नहीं होती है प्रोसेस। तो नाइट्रोजन असिमिलेशन, बिल्कुल नाइट्रोजन असिमिलेशन के थ्रू ही इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में चेंज होते हैं, ऑर्गेनिक बनाते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, तो नाइट्रोजन असिमिलेशन आएगा, तो ऑप्शन डी आनी है। नेक्स्ट है 78th क्वेश्चन, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द मोस्ट प्लांट इंक्रीजेज एज अ हायर टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, ये ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस कब ज़्यादा होती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सम प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड सम वॉट राउंड अबाउट द सिस्टम टू डील विद दिस प्रॉब्लम, पर कई बार कई प्लांट्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम के आसपास ही घूमते रहते हैं जिसमें उनमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाती है। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन, तो अगर तो मतलब कुछ स्टेप में जाके फिर वो एंड प्रोडक्ट जो उन्होंने तैयार करना है वो बड़ी मतलब घूम फिर के उनको ये प्रॉपर साइकिल चलाना पड़ता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इन लाइट रिएक्शन बोलते हैं, C4 पाथवे बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस सिस्टम 2 या कैल्विन साइकिल बोलते हैं। तो ETS वगैरह, फोटो सिस्टम 2, सॉरी कैल्विन साइकिल, ये तो आराम से चल जाते हैं, ठीक है। तो C4 पाथवे में उसको थोड़ा प्लांट को फिर रिएक्शंस करनी पड़ती हैं, जैसे मीजोफाइल सेल के अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर, फिर दोनों के अंदर मतलब ऐसे साइकिल चला के फिर वो अपना प्रोडक्ट तैयार कर पाते हैं, पायरुवेट वगैरह तैयार कर पाते हैं, ठीक है। तो पायरुवेट बंडल शीट सेल में तैयार होके फिर वो पास करती है मीजोफाइल सेल में, ठीक है, इस तरह से वो बनती है। तो एंड में प्रोडक्ट बन जाता है, पर वो मतलब मीजोफाइल में नहीं प्रॉपर बनता, वो बनता है बंडल शीट सेल में, देन मीजोफाइल में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस चलते हैं, ठीक है, C4 साइकिल में चलते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है 78 की ऑप्शन बी, ठीक है, C4 पाथवे। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन है, वेयर डज द ऑक्सीजन कम फ्रॉम दैट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। कहते हैं जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होनी है उसमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रॉपर हो, इसके लिए जो हमें ऑक्सीजन, जो प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से आती है, फर्मेंटेशन के थ्रू आती है? नहीं, फर्मेंटेशन के थ्रू कहाँ से आएगी, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है ना। लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन के थ्रू ऑक्सीजन आएगी। तो इसमें आएगा लाइट रिएक्शन जब होती है, लाइट रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन आई वही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करेगी। तो ऑप्शन बी। 80th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है जब फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो वाली होती है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन हिल्स रिएक्शन जो होती है ना, तो ब्लैकमैन्स रिएक्शन होगी। तो मतलब मेन जो है लाइट रिएक्शन जो होती है तो उसमें कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है वो बताना है। ATP नहीं बनता, बनता है। ऑक्सीजन नहीं बनती, बनती है। NADPH बनता है, बनता है। ग्लूकोज बनता है, नहीं, ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनती है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो ATP ऑक्सीजन तो NADPH बनती है, ग्लूकोज नहीं बनती, तो ऑप्शन डी आ जानी है। नेक्स्ट है 81st क्वेश्चन, वेयर डू द प्रोटोन्स कम फ्रॉम दैट मेक अप द प्रोटोन ग्रेडियंट यूज्ड इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, के जो प्रोटोन जब फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है तो वहाँ पे प्रोटोन, हाइड्रोजन आयंस, मतलब प्रोटोन जो हैं वो आ जाते हैं, प्रोटोन ग्रेडियंट ऐड हो गए आगे। तो ये प्रोटोन आए कहाँ से वो बताना है लाइट रिएक्शन में। ग्लूकोज से आए हैं, ATP से आए हैं, वाटर से आए हैं या NADPH से आए हैं। तो हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, कहाँ से आए हैं, वाटर से, ठीक है। जब वाटर स्प्लिट करता है तो वहाँ से प्रोटोन बनते हैं, ठीक है।
वहाँ से प्रोटॉन बनते हैं वाटर की स्प्लिटिंग के दौरान, ठीक है। तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है लाइट रिएक्शन में, तो वहाँ से आएगा, इसलिए ऑप्शन सी आनी है। 82 क्वेश्चन है, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज, कि वाटर की स्प्लिटिंग के दौरान नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में वाटर की स्प्लिटिंग के दौरान कौन सा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला अल्टीमेट एक्सेप्टर जो है वो आता है, प्रोड्यूस होता है। NADP पॉजिटिव, क्लोरोफिल ए, कार्बन डाइऑक्साइड के क्लोरोफिल बी, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम्स दैट द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, मान लो कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस आपने कंबाइन कर दी, तो इलेक्ट्रॉन दैट स्टार्ट एज अ पार्ट ऑफ वाटर एट बिगनिंग ऑफ द लाइट रिएक्शन एंड अप अटैचिंग टू, कहते हैं जो लाइट रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही जो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुए थे, ठीक है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फंक्शन तो एज अ पार्ट ऑफ वाटर करते हैं, है ना, तो एंड फिर किसके साथ अटैच होके एंड अप करेंगे अपना, तो ऑक्सीजन टू मेक न्यू वाटर, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ वो मतलब करके वाटर बनाएंगे आगे, या NADPH बनाएंगे टू मेक मोर ग्लूकोज, न्यू ग्लूकोज, या पायरुवेट टू मेक इथेनॉल, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरीज टू मेक ऑक्सीजन, के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो कैरी होके तो ऑक्सीजन बना देंगे। इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे ताकि आगे नया वाटर बना सकें, ठीक है, वाटर बनाने के लिए यूज़ हो जाता है, तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 84th क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस इन द सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियल टू रिवर्स ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन फिक्सेशन को रिवर्स करने के लिए कौन सी सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सी प्रोसेस की ज़रूरत है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन फिक्सेशन को रिवर्स करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रही है उसमें कौन सी प्रोसेस ज़रूरी चाहिए, ग्लाइकोलिसिस चाहिए, सिट्रिक एसिड साइकिल चाहिए, ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन या अल्कोहल फर्मेंटेशन, तो इसका आना है सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है ये कार्बन फिक्सेशन को रिवर्स कर देता है, ठीक है, तो इसकी ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट है 85th क्वेश्चन, इफ़ द ऑक्सीजन इज लेबल्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर ऑक्सीजन को आप कार्बन डाइऑक्साइड में लेबल कर रहे हो, ठीक है, देन प्रोवाइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिस कार्बन डाइऑक्साइड में आपने ऑक्सीजन लेबल किया है देन उसको आपने प्लांट को दे दिया, तो वेयर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फाइंड दिस लेबल ऑक्सीजन आफ्टर द प्लांट हैड अंडरगोन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट में, तो कहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे होएगी, किस फॉर्म में होएगी, तो इन वाटर यूज्ड, इन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन NADPH के अंदर, या इन द ऑक्सीजन गिवन ऑफ बाय द प्लांट, कि प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं उसमें ये होएगी, तो ये होती है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने में, ठीक है, मतलब प्लांट ग्लूकोज बनाने में यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की ज़रूरत पड़ती है उसको, तो ठीक है, तो ये वो यूज़ करेगा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने में, तो ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट है टेंड्रिल्स ऑफ द गार्डन बी कॉइलिंग अराउंड एनी स्पोर्ट सिग्निफाइज विच टाइप ऑफ द मूवमेंट, कि अगर कोई इस तरह से मतलब कोई प्लांट वगैरह है, ठीक है, तो जो गार्डन पी होता है, मटर के पौधे होते हैं, तो वो उसके टेंड्रिल्स होते हैं, तो टेंड्रिल्स कहते हैं यहाँ पे ऐसे होके, तो टेंड्रिल्स स्पोर्ट के लिए मतलब अटैच हो जाते हैं किसी स्टिक या किसी प्लांट के साथ, कॉइल कर लेते हैं उसके आसपास, तो आप इस मूवमेंट को कौन सी मूवमेंट कहोगे, सिस्मोनास्टी, थिग्मोटैक्सिस, ग्रेविटोपिज्म या थिग्मोट्रोपिज्म, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो ये कर ही नहीं रहा, तो ग्रेविटोपिज्म नहीं आएगा, ठीक है, सिस्मोनास्टी भी नहीं आता, इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, थिग्मोट्रोपिज्म होएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी चीज़ के टच या सेंस के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो इवन स्टेम की जो मूवमेंट है वो भी इसी की वजह से हो रही है, हार्मोन्स की इसके अंदर फंक्शनिंग की वजह से, तो ये होता है थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, ऑप्शन डी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है, किसने बताया था दैट कट पीस ऑफ कैरेनरी ग्रास सीडलिंग रिज्यूम द फोटोट्रॉपिक सेंसिटिवनेस व्हेन पेस्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने ये बताया था कि जो ग्रास के सीडलिंग्स होते हैं, कैरेनरी ग्रास सीडलिंग्स जो होते हैं
वो कट करने के बाद जब दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पेस्ट किए जाएं तो उसमें फोटोट्रॉपिक सेंसिटिवनेस पाई जाती है। तो किसने ये बात बताई थी? डार्विन ने, हचिंसन ने, बॉयसर जैनसन ने या वेंटर ने बताई थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने हमें बताया था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने हमें इसके बारे में बताया था। जबकि जो बॉयसन था, बॉयसन ने ये बताया था कि एवेना के टिप को कट करके उसने देखा था, ठीक है, और हमें ये बताया था कि इसमें हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेन हमें बताया था इस चीज़ के बारे में डार्विन ने। तो हमारी ऑप्शन ए आ जानी है। नेक्स्ट है जिबरलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम। जिबरलिन सबसे पहले, जिबरलिन क्या है? पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है ना, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जो काम आता है हार्मोन। तो कहते हैं ये सबसे पहले डिस्कवर कहाँ से हुआ था? फ्रॉम, किस सोर्स से डिस्क्राइब हुआ था, डिस्कवर हुआ था? एल्गी से, फंजाई से, एंजियोस्पर्म से या बैक्टीरिया से? तो इसकी ऑप्शन बी आनी है, ठीक है। फंजाई से डिस्कवर किया गया था। फंजाई कौन सी थी? फंगस गिब्रेला फुजिक्रोई, ठीक है। तो इससे पता चला था गिबरलिन का। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंड्यूस फ्लारिंग इन पाइन एप्पल। पाइन एप्पल में फ्लार इंड्यूसिंग फ्लार जो इंड्यूस होते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं? इथाइलिन की वजह से होते हैं, ABA की वजह से होते हैं, ठीक है, GA3 की वजह से होते हैं या साइटोकाइंस की वजह से होते हैं, ठीक है। मतलब अगर फ्लावर मतलब लगने शुरू होते हैं पाइनएप्पल में जल्दी, तो वो किसकी वजह से होते हैं? तो उसकी ऑप्शन आनी हमारी ऑप्शन ए, इथाइलिन हार्मोन की वजह से। इथाइलिन जो है ये गैशियस हार्मोन है, गैस फॉर्म में हार्मोन पाया जाता है जो कि प्लांट को रिप्रोडक्शन करने में जल्दी और उसकी फ्लावरिंग वगैरह जल्दी होने में, फ्रूट की रिपनिंग में ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन ए आनी है। नेक्स्ट है 90th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज अ वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न किसको कहा जाता है? कैलेनकॉय, सेंटिप्योला, बेगोनिया, एडिएंटम, कॉर्डेटम, ठीक है। तो वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं? मतलब फर्न प्लांट किंगडम में हम पढ़ते हैं ना, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो टेरिडोफाइट में फर्न आता है, कहते हैं ये उसमें से वॉकिंग फर्न, स्पेशली वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं एडिएंटम कॉर्डेटम को, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। तो यहाँ तक हमने 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 91 से आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।